बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। प्रोफेसर गनी जावेद मेरे साथ हैं और आपका हफ़्ता जो 27 अगस्त से शुरू होगा और 3 सितंबर तक, इसके बारे में बात करेंगे कि प्लैनेट्स जो हैं वो क्या आपके साथ अटकेलियाँ करेंगे, बरूज की नज़र से ये टाइम कैसे गुजरेगा। स्पेकुलेशन है, कोई ये डिवाइन इल्म नहीं है, सेकुलर इल्म है, गैब का इल्म सिर्फ मेरे अल्लाह के पास है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, आप तशरीफ़ लाए। और हफ्ता कैसा गुजरेगा तो हमेशा आप एरीज से शुरू फरमाते हैं। जी, तो एरीज हजरात, आप बड़े अरसा से 4-5-6 हफ्तों से अपने ख्यालात को दबाए हुए हैं। आप कुछ कहना चाहते थे लेकिन आपने अपने ख्यालात को दबाए रखा है। अब वक्त आ गया है कि आप खुलकर बात करें, अपने ख्यालात का, जज्बात का इज़हार करें, और ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा इस तरह जब आप अपने जज्बात को नक्काशी होगी, आप अपने जज्बात को अपना इज़हार करेंगे तो आप में एक बड़ा सुकून आ जाएगा। आप महसूस करेंगे कि मैंने अपने साइकी में, नफ्सियात में तवाज़ुन पैदा कर लिया। तो ये ज़रूर करें और अपने जज्बात का इज़हार करें, करके अपने आप को सुकून की तरफ लाएं। दोस्त अब आपके साथ भी आपके बहुत अच्छे रिलेशनशिप हैं, आप उनको दावत देते नज़र आते हैं। शॉपिंग का भी मूड बना हुआ है आपका, वो भी आप बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। बहरहाल इन सब बातों का जो है, ये चाँद और मुश्तरी का एक नज़र लगी हुई है 29 अगस्त को, ये उसकी वजह से होगा। सोशल लाइफ, शॉपिंग वगैरह वगैरह। और उसके अलावा आपके सातवें खाने में मरीख आ रहा है 27 अगस्त को, शुरू में ये आ जाएगा। हफ्ता शुरू होगा तो आप देखेंगे कि आपके तलक़ात में तेज़ी आ जाएगी। तो यूँ एक तरह से एक तब्दीली आ रही है आपके हालात में। अब मैं आता हूँ अगले बुरुज की तरफ। हम उसे सोर कहते हैं, ये लोग मई में पैदा होते हैं। तो सोरी हज़रत, आपके घर में मुश्तरी आया हुआ है, 17 मई से आया हुआ है। मुश्तरी के आने की वजह से आपकी ज़िंदगी में बहुत बेहतरी आई है, आपने खुशहाली देखी है और उस मुश्तरी के ज़रिए असर आप जा रहे हैं। और ये मुश्तरी का असर अगले साल मई तक आपके साथ है, तो आप भरपूर फ़ायदा उठाएं मुश्तरी का। अभी इसने कई महीने और रहना है और इससे जो भी खुशकिस्मती हो रही है उसको मुस्बत तरीके से उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करें और इसको ज़ाया ना होने दें। एक बात तो ये हो गई, ये जो वक्ती असर है आपके इस हफ्ते में, आपको ज़रा थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। खामखा जोश में ना आए, अपने आप को कंट्रोल में रखें। और मरीख की जो तब्दीली आ रही है, इससे पिछले जो 5-6 हफ्ते गुजरे हैं आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। अब आपका मुश्तरी की इस तब्दीली से आप महसूस करेंगे कि काम भी कर सकेंगे, फरागत के लम्हात भी मिल जाएंगे, तो यूँ तवाज़न आ जाएगा। और ये 27 अगस्त के बाद होने वाला है। 29 अगस्त के बाद आपकी खुद एतमादी में मज़ीद इजाफ़ा हो जाएगा। मुश्तरी पहले मौजूद है माशाल्लाह, तो वी विश यू बेस्ट ऑफ लक। जोज़ा आगे बढ़ें। अब ये जोज़ी हज़रात की तरफ। जोज़ी हज़रात, आपको पैगामात बड़े मिल रहे हैं। आप तो खुद ज़हनी तौर पर हर वक्त लोगों को बातें करने में बड़े थे, पैगामात भेजने में बड़े थे, लेकिन इस हफ्ता कुदरत जो है उसने यही सोचा है कि आपको क्यों ना पैगाम भेजे जाए। तो जो आपको बहुत ज़्यादा पैगामात आ रहे हैं, आप उनको ज़रा सोच समझ कर इस्तेमाल करें। और दूसरी अच्छी बात ये होने वाली है कि ये जो मरीख है ये आपके 5वें खाने, रोमांस के खाने में दाखिल हो रहा है। तो जो भी नौजवान जोधी हजरात हैं उनके लिए बड़ा अच्छा वक्त शुरू हो रहा है और इंशाअल्लाह वो अगले 4-5 हफ्तों में रोमांटिक तौर पर कोई खुशी का सफ़र आ जाएगा, कोई शुगल हाथ आ जाएगा और आपका बड़ा खुशगवार वक्त गुजरता नजर आता है। उसकी तरफ से, कुदरत की तरफ से मैं कहूँगा 29 अगस्त को एक और बात होने वाली है। आप महसूस करेंगे कि कुदरत की तरफ से आपको ऐसे कुछ खुद ब खुद सोचें आने लग जाएंगे। आप महसूस करेंगे कुदरत मेरी रहनुमाई कर रही है
कुदरत कभी कभी सच्चे ख्वाब से रहनुमाई करती है। कभी कोई अच्छा आदमी मिल जाएगा, वो मशवरा ऐसा देगा कि इंसान की ज़िंदगी में बेहतरी आ जाती। तो आपके तो इस हफ्ते वैसे ही बैठे बैठे ख्यालात नाजुल होना शुरू हो जाएंगे और उन ख्यालात को गौर से सुने जोजी हजरात, समझें, एनालिसिस करें। उसमें बहुत कुछ आपके लिए और आपकी ज़िंदगी में वो बहुत अच्छे तब्दीली ला सकते हैं। और उसके बाद जायदाद सिर्फ मैं आपसे अर्ज़ करूँगा कि वो न लें, रुक जाएं, 15 सितंबर के बाद जायदाद लें। आ जाएं जी। अब सरतान, आज जी हम सरतानी हजरात की तरफ आते हैं। सरतानी हजरात, आप जिस मंसूबे पर काम कर रहे हैं, गुड, करते जाएं। 27 अगस्त को आपके चौथे खाने में ज़ोल आ रहा है। आपका चौथा खाना है मीज़ान। तो मीज़ान में मरीज़ दाखिल हो रहा है, उसकी वजह से आप घरेलू ज़िंदगी में बहुत कुछ होगा। आप तवाज़ुन पैदा करें, घरेलू ज़िंदगी में दिलचस्पी लेंगे आप, और यूँ घरेलू ज़िंदगी में दिलचस्पी लेते लेते 4-5-6 हफ्ते गुजर जाएंगे। और उसके बाद आपके जो रिलेटिव हैं वो आपके लिए कोई मंसूबा बना रहे हैं, अपनी उनकी नए आपके लिए कोई प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं। अब आपकी तबीयत ऐसी है कि आप चाहते हैं कि मैं किसी के मंसूबे पर काम नहीं करना चाहता या करना नहीं चाहती, मैं अपने मंसूबे को तरजीह दूँगी। तो प्लानट ये कह रहे हैं कि आप अपने आप को तरजीह दें, बी इंडिपेंडेंट। आपने जो खुद सोचा हुआ है उस मंसूबे पर काम करें, और जो रिलेटिव आपके लिए बना रहे हैं मंसूबे, उनका शुक्रिया अदा करें। एंड दिस इज हाउ थिंग्स आर हैपनिंग बिकॉज ऑफ मार्स। उसके अलावा और घरेलू ज़िंदगी में मैंने पहले बता दिया आपको कि आप घर को पुरअमन बनाएंगे, अच्छे डेकोरेशन करेंगे, और इस तरह 5-6 हफ्ते गुजर जाएंगे। अब मैं आता हूँ 80 हज़रात की तरफ जो अगस्त में पैदा होते हैं। 80 हज़रात, आपका ये जो हफ्ता शुरू होना है, सूरज ज़ोल का मुकाबला होगा हर बुरुज के लिए। तो आपका ये जो बुरुज है, दूसरा और 8वां खाना है, तो आपको ज़रा माली तौर पर मोहतात का सितारे मशवरा दे रहे हैं। बहरहाल आपकी जितने भी कोई ज़राए हैं, उन ज़राए से आप काम लेकर काम आपका चलता रहेगा इंशाअल्लाह। अपना से हजरत, आप किसी आदमी के काम आए हैं, किसी की आपने मदद की है काम की जगह, लगता है ऑफिस में आपने किसी की मदद की है, वो बहुत ज़्यादा आपका वो तारीफ़ करेंगे, वो बहुत ज़्यादा खुश हैं इस बात पर कि आपने उनकी मदद की है, अच्छी बात है। उसके अलावा आप घर में चूँकि मौजूद है, लियो में अपना जोरा मौजूद है, उसको वैसे भी आपकी तबीयत आजकल बड़ी अच्छी रहती है, बहाल रहती है, खुशगवार रहती है। तो इस लिहाज से भी आप में बड़ी पुरतपाकी पाई जाती है इन दिनों, सूरज और जोरा की वजह से। ये जो अतारद है ये रुजत में जा रहा है, तो इससे ज़रा थोड़ी बहुत रुकावटें आएंगी, लेकिन हर एक के लिए होंगी, हर बुरुज के लिए अतारद के रुज जो है हालात में सुस्त रवि ले आती है। अब मैं सुमला हज़रात की तरफ आ रहा हूँ। सुमला हज़रात, आपको कोई ऐसी खबर मिल रही है, आप उस खबर को सुनते ही कम से कम 6-7 फुट ऊपर चले जाएंगे, इतनी जोश व खरोश वाली कोई खबर है। उसको खबर को सुनते ही आप अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ी तब्दीलियाँ लाने के लिए तैयार हो जाएंगे कि ये वक्त आ गया है, अब मुझे कदम उठाना चाहिए। आप अक्सर, आपके महबूब एक लीडर हैं, उनको बिलावल कहते हैं, ये मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। कहीं इनको वज़ीर आज़म के न कह दें कि भैया आप ही हैं। अगर आवाम ने चाहा तो वो बन जाएंगे, अभी नज़र नहीं आता वैसे। मैं पिलाड़ी से बात कर रहा हूँ, तो फिर कोई और ख़बर आ रही है उनको, ठीक, जैसे उनके खुद एतमादी में, खुशी में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा और बड़े जोश व खरोश में आ जाएंगे और अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ी तब्दीलियाँ लाने की कोशिश करेंगे। आने वाले 4 महीने जो आपके हैं, 4-5 हफ्ते सारी, उसमें आप बड़े हालात से, सूरज आपके अपने खाने में आ गया, आप बड़े लुत्फ़अंदोज़ होंगे, खुश होंगे। खाने माल में जो मरीख है वो दाखिल हो रहा है, तो मरीख दाखिल होने से माली मामलात को मुनज़्ज़म करना पड़ेगा, क्योंकि मरीख तेज़ी लाता है, आदमी फिर जल्दी जल्दी पैसे खर्च करने लग जाता है।
खाने माल में आए तो ज़रा आप अपने माले माल आपको मुनज़्ज़म कर लें। तो इस हफ्ते जो आपको बहुत बड़ी खबर मिलने वाली है, यही सबसे बड़ी बात है। आप बहुत जल्दी अपनी ज़िंदगी में बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ लाने का सोचेंगे। अब मैं आता हूँ आपके लिब्रा मीज़ान नहीं सर, आपके महबूब जो हैं, एक आपके महबूब कायद हैं, तो उनके यूँ है, मैं मीज़ान की तरफ आ रहा हूँ। ठीक है। मीज़ानी अफराद बहुत गौर के बाद पूरी हारोस्कोप सामने रख कर मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो चाहते हैं उसके लिए आप बरमला कुछ कहने वाले हैं, और बरमला कहने के बाद आप उसे हासिल करने वाले हैं। 27 अगस्त के बाद आपके अपने खाने में मरीख आ रहा है। मरीख आने के बाद आपको जोश जज्बे में बड़ा इजाफा हो जाएगा, आप बड़े जुर्रत आज़मा हो जाएंगे, आप बड़ा मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे। आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छी तब्दीली आने वाली है, और आपकी जो शख्सियत है उसमें बहुत ज़्यादा चमक दमक और निखार पैदा होने वाला है। मरीख की वजह से आपको बहुत ज़्यादा मौक़े हासिल होने वाले हैं, उनसे आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे। और जो नौजवान मीज़ानी अफराद रोमानवी ज़िंदगी में आजकल ज़रूरत से ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं, वो अपने महबूब के सामने या रोमानी मामलात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें ताकि उनको कामयाबी हासिल हो। और यूँ समझिए कि पिछले 5, 6, 7 हफ्तों से सेहत के मामलात, डिप्रेशन के मामलात और मुखालिफ हालात के जो सूरत हाल थी 27 अगस्त के बाद बदल जाएगी। ठीक। आइए जी अकरबी हजरात की तरफ जो नवंबर में पैदा होते हैं। और अकरबी हजरात आपके दूसरे लोग जो हैं बड़े ध्यान से बात सुनेंगे, आप जो कहना चाहते हैं लोग उसको सुनने के लिए तैयार हैं। अब आप ऐसे मंसूबे पर काम करें क्योंकि लोग तो आपकी तवज्जो चाहते हैं, सुनेंगे, तो आप अपने मनपसंद मंसूबे पर काम करना शुरू कर दें। आपकी जो मख्फी सलाहियतें हैं उनको भी आप हालात ऐसे पैदा होंगे उनको आप इस्तेमाल में लाएंगे, क्योंकि मरीख आपके बारे में खाने में आ रहा है। मरीख बारे में खाने में आ जाए तो जो मख्फी सलाहियतें होती हैं इंसान उनको इस्तेमाल करता है। आप करें और आगे बढ़ें। 29 अगस्त को चांद और मुश्तरी की बहुत अच्छी नज़र है, इससे आपके नौजवान जो अकबी हज़रात हैं उनके जो रोमानी मामलात हैं वो बहुत ज़्यादा खुशकिस्मती आ रही है। आपके जो अज़ीज़ व अक़ारब हैं वो भी बहुत ज़्यादा आपका साथ दे रहे हैं। रोमानवी तौर पर आपको कोई इतना अच्छा पैगाम मिल रहा है जिसे सुनने के बाद आप कहेंगे कि उठते नहीं हैं हाथ मेरे इस दुआ के बाद। वी विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह करे आपको ये पैगाम मिले। 23 अगस्त को सूरज और मरीख मीज़ान में दाखिल हो रहे हैं और आपको अपनी तवानाई को बहाल करने में आपको मौका मिलेगा और आप जो थकन है आपकी दूर हो जाएगी। इससे फ़ायदा उठाएँ। अब मैं तो कौसी हजरात की तरफ जो दिसंबर में पैदा होते हैं, कौसी हजरात आप बहुत अच्छे फ़ैसले करने वाले हैं। हाँ, मौजूदा काम में अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए भी कोई नई हिकमत अमली तैयार कर रहे हैं। आप चूँकि कौसी हजरात हैं, आप पैसे के मामले में बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हैं। अल्लाह ने आपको शायद पहले भी पैसा बहुत दिया हुआ है, मज़ीद जो आप अपनी हिकमत अमली बना रहे हैं, इस हिकमत अमली की वजह से आप मज़ीद आपके आमदनी में इजाफा होने वाला है। और कोई लंबा सफ़र आप या तो कर चुके हैं या करने वाले हैं, लगता है कि लंबा सफ़र आप कर चुके हैं। उसके अलावा कोई वैसे भी बग़ैर प्लानिंग किए हुए, बग़ैर हिकमत अमली किए हुए, वैसे भी आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं से पैसा आ रहा है। वी विश यू बेस्ट ऑफ लक। और अपना माँ के भी जो मामलात आप उनको निपटाएंगे। 27 अगस्त मरीख जो है वो आपके दोस्तों के खाने में जा रहा है
दोस्त अहबाब आएंगे, पुरतपाकी से मिलेंगे, खुशगवार ज़िंदगी नज़र आ रही है आपकी सोशल लाइफ। और 27 अगस्त आप आस्ता आस्ता आगे बढ़ने की जो कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको कामयाबी देगा। तो कैरियर के लिहाज से आप आगे बढ़ें। अपने महबूब कायद की तरफ जी जद्दी। तो मेरे जो महबूब कायद हैं वो उनके इक़्तिदार के खाने में सूरज दाखिल हो रहा है, ताकत पकड़ रहे हैं, और ये सूरज जो है अगले 5-6 हफ्ते रहेगा। उसके बाद कैरियर के हवाले से आप बहुत कुछ आगे बढ़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं, आपकी तवानाई में इजाफा हो रहा है। लेकिन परेशानी ये है आपको कि आप फिर भी मुतमईन नहीं है। हालात हैं, ठीक हैं, हालात को रुझान भी सही है, आपके हालात का भाव भी सही तरफ जा रहा है, मगर आप मुतमईन नहीं हैं। प्लानट तो वाज़े ये कह रहे हैं आपके बारे में। आप दूसरा ये है कि कामयाबी आपको आ रही है, मुमकिन वो कामयाबी फौरी तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा ना आए, वो वक्त के साथ साथ आएगी, तो ये भी आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। और उसके बाद 29 अगस्त को जो प्लान लगे हुए हैं, कोई बहुत ही महंगी किस्म की चीज़ ख़रीदने में लगे आप, लेकिन पैसा आपके पास बहुत है। अगले 5-6 हफ्ते कैरियर के लिहाज से आपके लिए बहुत ज़्यादा मौजू हैं। मरीख आपके 10वें खाने में है। उसके अलावा किसी से आपकी कोई बातचीत होने वाली है जदी हजरात, उस बातचीत का असर इतना अच्छा होगा आप पर, जैसे मैं ये कहूँ कि आपकी सेहत बेहतर हो जाएगी। ये भी बहुत बड़ी बात है, किसी बात को सुन के इंसान महसूस करे कि मेरी जो भी जिस्मानी तकालीफ़ है ख़त्म हो गई। तो ये ज़रूर जदी हजरात ये होने वाला है, वो गुफ्तगू जो आप हफ्ते के आखिर में करेंगे वो आप पर बड़ा अच्छा असर डालेगी। दलवी हजरात की तरफ आता हूँ। फरवरी में पैदा होने वाले लोग, 2 चीज़ें आपके लिए बड़ी अच्छी आ रही हैं। अगर सफ़र आए तो अच्छा आ रहा है, घरेलू ज़िंदगी आपकी ठीक आ रही है। फिर आप ये भी सोचेंगे कि ये जो मैंने सफ़र करना है उसके लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। जब आप ये सोचेंगे तो आप कहेंगे कि पैसों को कहीं ना कहीं से तो हासिल करना है। फिर आप अपनी जो सलाहियत है उनको इस्तेमाल करके पैसा पैदा करेंगे, पैसा पैदा करके अपने सफ़र के लिए तैयारी करेंगे। तो यूँ सूरत हाल बनी पड़ी है। पैसे नहीं है, फिक्र न करें, ज़रा ज़हन को लड़ाएं। मनी विल कम एंड यू विल गो इंशाल्लाह अब्रॉड। जैसे कि प्लान नज़र आ रहे हैं, आप पर अपना यकीन रखें इस बात का। ठीक। 29 अगस्त को जो अच्छे सितारे लगे हुए हैं वो आपके घरेलू और आपकी जो जायदाद के लिहाज से बहुत अच्छे हैं। मुमकिन है जायदाद की खरीद फरोख्त आपके लिए खुशकिस्मती का बायस बन जाए। ठीक। और अगर कोई चीज़ बेचनी है घरेलू, उसके लिए बहुत अच्छा वक्त आया हुआ है। आने वाले 4 हफ्तों में जज्बाती तौर पर आपको एहतियात करनी होगी, ज़्यादा फील ना करें, ज़्यादा महसूस ना करें। दिस इज़ पार्ट ऑफ द गेम। आखिर बुरी की तरफ आते हैं। होती हजरात, पैसे हजरात, आप बड़े आम लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और इस मुलाकात के बड़े ज़बरदस्त आपके ज़िंदगी पर असरात मरतब होने वाले हैं। आपके हफ्ता शुरू होगा तो ज़ोल का मुकाबला होगा सूरज के साथ आपके घर में, तो ज़रा इख्तलाफात से बचें। टेंशन रहेगी ख़ास तौर पर अज़वाजी ज़िंदगी में, तो डिप्रेशन से बचें और आर्गूमेंटेशन दलीलबाजी से बचें और बात को ना बढ़ाएं। जो कुछ बारसूख लोग हैं, एक और ऐसा प्लानट आया हुआ है, आप जितने भी बारसूख लोग हैं समाजी तौर पर, सियासी तौर पर, उनसे मिलना शुरू कर दें। क्यों कि वो आपके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और करना चाहते हैं और आप किसी मकसद में कामयाब हो जाएंगे।
एक और चीज़ जो कि आप ही लोगों में, जो मार्च के लोग हैं, उन्हीं में ये चीज़ वाक़या अमूमन देखा गया है कि आप दुनिया के गोरख धंधों से इतने परेशान हैं, आप दुनिया को देख के, दुनिया के मामलात को देख के, दुनियावी ज़िंदगी को देख के, इन गोरख धंधों को देख के आप तारक दुनिया होना चाहते हैं। हजूर ऐसा ना करें, दुनिया में रह कर दुनिया का मुकाबला करें। बात तो ये है, आप तारक दुनिया बनना चाहते हैं और ये मूड आप पर छाया हुआ है इस हफ्ते, तो आप इस मूड से बचें, इसी में दुनिया में रहें और दुनिया में रह कर अपना कैरियर बनाएं और अपनी ज़िंदगी को एक ख़ास कामयाब रंग दें। और इसके लिए ये है कि मौसीकी है उसको अपना लें ताकि आपका बोरियत जो है वो ख़त्म हो जाए। अच्छी दोस्ती है, कुछ दोस्त मिलना शुरू कर दें, अच्छी किताब पढ़ना शुरू कर दें ताकि आपका ये मूड जो है दुनिया से बेजारी का, नाकामी फील करने का, डिप्रेशन का दूर हो जाए। म्यूज़िक इज़ द बेस्ट सोर्स। कोई बहुत ही अच्छी मौसीकार के गाने सुनने शुरू कर दें ताकि आपका ये मूड, दुनिया को छोड़ने वाला मूड, आपकी जान छोड़े। इसके साथ ही प्रोग्राम ख़त्म होता है। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब। नाजरीन, फिर हाज़िर होंगे अगले हफ्ते कि आपका अगला हफ्ता कैसा गुजरेगा। तब तक अल्लाह निगहबान।